ठाकुरगंज विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी नौशाद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल चल रहा है, ख़ास तौर से जिस तरह से मौलाना के बेटे यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं और दूसरी तरफ एमआईएम भी है। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, आरजेडी और एमआईएम कोई फैक्टर नहीं है। हम जदयू से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में काम किए हैं उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी काम हुआ है और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हमको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमको पूरा भरोसा है जनता पर कि विकास के नाम पर वो लोग वोट देंगे। पूरा इलाका मुस्लिम पॉपुलेटेड है, तकरीबन 70% इलाका लोग जो है वो मुस्लिम है आपकी सीट पर। मुसलमानों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी देखने में आई और ख़ास तौर से इस चीज़ को लेकर के बीच में जो साथ छोड़ा गठबंधन से जो अलग हुए, उसके बाद बीजेपी से मिल गए, उसके बाद सीए का मामला आया, एनआरसी का मामला आया, तो उसको किस तरह से लोगों तक आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने के लिए किस तरह के दलाइल आप दे रहे हैं? अब पहले मतलब शुरू में तो कुछ नाराज़गी थी, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस आधार पर लोगों की नाराज़गी बहुत कम हो गई है। अब इतना कम हो गया है कि इलेक्शन में हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं, पूरा भरोसा है हम लोगों को जनता पर कि वो लोग सपोर्ट करेंगे। अब सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी हिमायत उनकी मिल रही है, ये हम महसूस कर रहे हैं। महागठबंधन की रैलियों में जो काफ़ी भीड़ आ रही है उसको लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया पर भी बहस चल रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अब वोटर जो है काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है महागठबंधन। नहीं, भीड़ तो अलग चीज़ है, भीड़ बहुत लोग देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन भीड़ से ही इलेक्शन नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोग ऐसा है कि काम पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं और भीड़ बाहर जो होता है वो देखने के लिए भी होता है, सिर्फ भीड़ से ही नहीं होता है। इलेक्शन सही माने में जो होता है वो काम पर होता है, विकास पर होता है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, लोगों का विश्वास जगा है और लोग विश्वास के साथ हिमायत में हैं, समर्थन में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उन लोगों का पूरा समर्थन हमें मिलेगा। रोज़गार का मुद्दा जिस तरह से तेजस्वी के ज़रिए उठाया जा रहा है और नौजवानों का समर्थन कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने भी उसको उठाया, हालांकि शुरू में बीजेपी ये कह रही थी कि 10 लाख लोगों को सैलरी देने के लिए जो स्टाफ आप रखेंगे, रोज़गार देंगे, उनको बजट कहाँ से लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद 19 लाख का ऐलान खुद बीजेपी करती है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? रोज़गार का मामला देखिए, जो विपक्ष में रहते हैं वो तो कुछ भी कह के चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो इसमें पद पर रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो लगातार कोशिश करते हैं, चाहे विकास का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, हर मामले में, हर क्षेत्र में उनकी प्रयास रहती है, कोशिश रहती है और हमारी सरकार रोज़गार के मामले में भी कोशिश कर रही है और हम लोग इस बार रोज़गार पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत जगह पुल पुलिया रोड सड़कें बन गई हैं, विकास बहुत कुछ हो चुका है। अब रोज़गार, जैसे लॉकडाउन में लोग बाहर से जब आए तो महसूस किया गया, हालांकि पहले से ये महसूस किया जा रहा था, अब ज़्यादा ही महसूस किया गया है और हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम लोग रोज़गार देने के लिए जो भी संभावनाएं यहाँ पर होंगी हम लोग करेंगे। सीए को लेकर जिस तरह से अभी नड्डा के ज़रिए बयान दिया गया, बिहार में एक बड़ा मुद्दा है ख़ासतौर से मुसलमानों के दरमियान, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन एन इलेक्शन के मौके पर जेपी नड्डा के ज़रिए बयान देना कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को में जो है को नाराज़ कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सीए पहले हो गया तो नाराज़गी तो थी ही, लेकिन एनआरसी का जो मुद्दा है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि यहाँ किसी भी हालत में एनआरसी नहीं लगेगा और एनआरसी लगना नहीं है। एनपीआर पुराने ढंग से होना है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है, इसलिए इससे लोगों में भरोसा जगा है। हालांकि कोई भी कुछ कह देते हैं, लेकिन लोगों को भरोसा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उनके कार्यशैली पर भरोसा है, उन्होंने जो कहा है उस पर भरोसा है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर अब पड़ने वाला नहीं है। हमको पूरा उम्मीद है कि इसका असर अभी खास करके इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। बाढ़ प्रभावित इलाका है आपका, पूरे सीमांचल की अगर हम बात करें,
हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि बिहार इलेक्शन में बाढ़ कोई मुद्दा नहीं बनता। हाँ, बिहार में इसलिए कि यहाँ जो बाढ़ आती है, अभी जब बाढ़ का मौसम आता है तो लोगों को परेशानी होती है। सरकार भी कोशिश करते रहती है बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, लेकिन अभी जो है ना इलेक्शन का मामला है, लोग बाढ़ को थोड़ा सा फरामोश कर गए हैं। लेकिन वो जो करे, जनता जो सोचे, लेकिन हमारी सरकार और हमारे नेता लगातार जिस तरह की परेशानी, चाहे सूखा का हो, बाढ़ का हो, किसी तरह का परेशानी जूझने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और उसका समझ जाइए कि खाका भी तैयार किया जा रहा है कि उसके लिए सरकार काम भी कर रही है कि आने वाले दिनों में पिछले सालों की तरह जो प्रभावित हो जाते थे लोग बाढ़ से, और बाढ़ से प्रभावित न हो, उस ओर भी काम हो रहा है। आप अब तीसरी बार अगर जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी इलाके के लोगों के लिए? प्राथमिकता, जैसे पहले हम लोग जो काम किए हैं उसमें कुछ काम बचा है, उसको करना है। अब शिक्षा के मामले में हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया। अब शिक्षा में और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या संभावनाएं खोज सकते हैं, और शिक्षा हो, यहाँ पर स्कूल हो गया, टीचर की बहाली हो जानी है। अब ये हो जाता है तो शिक्षा पर लोगों का ध्यान कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जल नल योजना है, पूरी तरह से उसका जो कार्य हो रहा है वो पूरी तरह से उतर जाए, उससे लोग लाभ ले सके, उस पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, और जो दिक्कतें लोगों के सामने है, रोज़गार मुहैया कराने के लिए जो संभावनाएं हैं, उसको हम लोग तलाशेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये थे नौशाद आलम साहब जो जेडीयू से यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। 2 बार ये इलेक्शन जीत चुके हैं, तीसरी बार यहाँ से इनको टिकट मिला है जेडीयू के ज़रिए। और जिस तरह से इन्होंने न्यूज़मैक्स से बात की और अपने प्लान बताया कि किस तरह से इलाके की तरक्की के लिए ये आगे काम करना चाहते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन कौसर अवली के साथ न्यूज़मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।